नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की तरबियत और उसके साथ उसने सलूक को आग से नजात का जरिया करार दिया। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी वाले बटन को पुश कर दें। बेटी माँ के बाद काबिल इज्जत हैसियत रखती है और बेटी के साथ प्यार, मोहब्बत, शफकत और रहमत का सलूक कुरान और सुन्नत का वाज़े असूल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बेटी की तरबियत और उसके साथ उसने सलूक को आग से निजात का जरिया करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मुआशरे की तरफ नबी और रसूल बनाकर मबूस किया, वो मुआशरा उसके अंदर बेशुमार गुमराहियां थी, बुराइयां थी, वहां पर लाकानूनियत थी। वहीं उस मुआशरे के अंदर औरत की कोई हैसियत ना थी और बेटियों को जिंदा दरगोर करना वो लोग अपने लिए फख्र समझते थे और इस बात पर वो फख्र किया करते थे। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया कि प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? मेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटी से। फरमाया बेटी फातिमा तो ज़हरा से मुझे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए उनके घर तशरीफ ले जाते और जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ लाती तो आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को ये एहतराम दिया और बेशुमार अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को आग से निजात का जरिया करार दिया। एक दिन हजरत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक औरत आई और उसके साथ उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी दाएं थी, एक बेटी बाएं थी। हजरत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उसने सवाल किया और आपके घर के अंदर 3 खजूरें थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो 3 खजूरें लाकर उस औरत के सुपुर्द कर दी। उसने एक खजूर एक बेटी के मुंह में डाली, दूसरी खजूर दूसरी बेटी के मुंह में डाली और इससे पहले कि वो खजूर खाए बेटियां खजूरें खा चुकी थी और उसने अपनी उस खजूर के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा एक बेटी के मुंह में डाल दिया, खजूर का दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी के मुंह में डाल दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। हजरत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे ये माजरा ये किस्सा बयान किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बेटियों जवान बेटियों की वजह से आजमाइश के अंदर डाला गया और उस बंदे ने उनके साथ उसने सलूक किया तो वो बंदा उन बेटियों की वजह से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो बेटियां उसके लिए नजात का जरिया होंगी, आग से नजात का जरिया होंगी। आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या है? आज हमारे मुआशरे के अंदर हम भी बेटों को अहमियत देते हैं, बेटों को अफजलियत देते हैं, बेटों के नखरे उठाते हैं, बेटों और बेटियों के साथ हम अलहदा सलूक करते हैं, बेटे के फ्यूचर की हम फिक्र करते हैं, बेटी के फ्यूचर की हम फिक्र नहीं करते। हजरत अनस ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने 2 लड़कियों की तरबियत की उनके बालग होने तक, फरमाया कि वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को मिलाया, फरमाया कि मेरे साथ वो ऐसे होगा, यानी कि वो शख्स जन्नत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा जिसने बेटी की परवरिश की और बेटी के साथ शफकत का सलूक किया, उसके साथ मोहब्बत और शफकत का रवैया रखा, जिसने बेटी को भी विरासत से हक दिया जहां पर उसने बेटे को विरासत से हक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए बेटी को नजात का जरिया करार दिया है जो शख्स बेटे और बेटी के दरमियान फर्क नहीं करता, जो बेटे को विरासत में से हिस्सा देता है वो बेटी को भी विरासत में से हिस्सा देता है। जिस रब ने बेटे का विरासत में हिस्सा रखा उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटी का भी विरासत में हिस्सा रखा। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर हम बेटी को जहेज देते हैं, जहेज देने के बाद हम समझते हैं कि बस विरासत से उसका हिस्सा खत्म हो गया और अगर कभी कभी उसकी विरासत हो भी तो फिर हम उसको बुलाते हैं और बड़े एहसान उस पर जतलाते हैं और फिर हम बड़े जनाब लंबे चौड़े दर्स और बड़ी जनाब अपनी शान और शौकतें बयान करके हम ये चाहते हैं कि वो बेटी विरासत का हिस्सा जो है वो अपने भाई को दे दे या वो हमें वापस लौटा दे। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बेटी उसी बंदे के लिए निजात का जरिया होगी आग से जो बंदा बेटे और बेटी के दरमियान कोई फर्क नहीं करेगा, बेटी उस बंदे के लिए निजात का जरिया होगी। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उनके साथ अच्छा सलूक रवा रखा, उनको सलीका सिखाया और यहाँ तक कि वो उनसे बेनियाज हो गया, ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे।
सहाबी रसूल पूछता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हो और वो दोनों बेटियों के साथ मोहब्बत रखने वाला हो, शफकत रखने वाला हो, हुस्न सलूक से पेश आने वाला हो, उनको सलीका सिखाए, और फिर उस बंदे के लिए क्या हुक्म है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बंदा भी जो 2 बेटियों के साथ मोहब्बत शफकत का रवैया रखता है, उनसे अच्छा सलूक रवा रखता है, और यहाँ तक कि वो उनसे बेनियाज हो जाता है, तो फरमाया कि ऐसे शख्स को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। इस्लाम हमें इस बात का दरस देता है कि अपनी बेटियों के साथ उसने सलूक से पेश आया जाए, उनकी तरबियत का खास ख्याल रखा जाए, और बेटियों के साथ मोहब्बत और शफकत के इस रवैये को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात का जरिया करार दिया।